वसुंधरा जी को खत्म किया, बीजेपी खत्म, और अभी बाल बाल बच गए हैं वोट चोरी से। डेमोक्रेसी का खून कर रहे हो आप। क्या लगता है अंता ये चुनाव है, इसमें बीजेपी अपना पावर नहीं दिखाएगी? बीजेपी की दम खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री झुंझुनों की तरह घूमता रहे, कुछ हैसियत है मुख्यमंत्रियों की? अमित शाह के सामने चप्पल उतार कर खड़े होने की स्थिति से ज्यादा कुछ हैसियत बची है क्या? तो कांग्रेस से क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या? यहाँ पे चुनाव तो प्रमोद जैन भाई ही लड़ रहे हैं ना। और कांग्रेस के लिए काम करना मेरा धर्म है। कौन सी डबल इंजन की सरकारों की बात कर रहे हो? डबल इंजन फेल हो गए। राजतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, फिर जनता प्रजातंत्र में पेटी से पैदा करने लग गई, और अब मोदी साहब पर्ची से पैदा करने लग गए। नो डाउट वसुंधरा जी बड़ी नेता है। बीजेपी अपने चुनाव को उठा ही नहीं पा रही है। मुकाबले में कांग्रेस बहुत आगे है। आज राजनीति में से लोग बचे ही कहाँ हैं? प्रोपोगंडा नोटंकी वाले लोग हैं। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और अंता को उपचुनाव कुछ अलग दिशा का मायने जा रही है, और अपने साथ में है अठा का दिग्गज हाड़ौती का दिग्गज नेता प्रहलाद जी गुंजल। और राजनीति में मैं वहां तक इस परंपरा को उचित मानता हूं कि जब एक ऐसा चरित्र सामने खड़ा हो जिसको जहां से काटो उसके रक्त की एक एक बूंद में देश समाज। आज राजनीति में से लोग बचे ही कहाँ हैं? प्रोपोगंडा नोटंकी वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के भी पीछे अगर समाज भागता है, मैं उसमें अपने आप को फिजिबल नहीं मानता हूं। भाई, मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं, कांग्रेस को वोट दें। अंता उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी भी कैंडिडेट उतारा है, साथ में नरेश मीणा भी है। त्रिकोणीय मुकाबलों कहीं लगे कांग्रेस की दिशा का मायने? मुकाबले में कांग्रेस बहुत आगे है। अभी बीजेपी के लोग भ्रम में हैं जो इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है और दो कोणीय मुकाबला है। बीजेपी अपने चुनाव को उठा ही नहीं पा रही है। बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है वो अंता के लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि वो इस लेवल का उसका कैंडिडेचर है। इसलिए मैं मानता हूं कि अंता चुनाव कांग्रेस जीत रही है। अठा का दिग्गज नेता की बात करा, नेत्री महारानी जी बाको नाम पे लिया हुआ और बोले कि बीजेपी के ऊपर अठे मोरपाल जी के ऊपर बाको हाथ है जना, कोई दिक्कत ही को नहीं आवे। और आप बोल रहे हो कि बीजेपी मुकाबला में ही नहीं है। मैं ये मानता हूं, नो डाउट वसुंधरा जी बड़ी नेता है, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। लेकिन ये भी तो सवाल, अगर अंता से बात करोगे तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से अंता पूछ रहा है क्या आपने वसुंधरा जी के साथ न्याय किया है क्या? 2 बार की मुख्यमंत्री, जिसके नाम पर राजस्थान में आंशिक रूप से मतदान पार्टी की विचारधारा से हटकर भी होता हो, आप पहली बार के व्यक्ति को पर्ची से ले आओ, मुख्यमंत्री बना दो। कौन सी परंपराएं डाल रहे हो आप? ये जो राजनीति में गंदी परंपराएं डाल ली जा रही है। राजतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, फिर जनता प्रजातंत्र में पेटी से पैदा करने लग गई, और अब मोदी साहब पर्ची से पैदा करने लग गए। ये पर्ची से पैदा करने की परंपराओं पर अंता भी नाराज है, राजस्थान नाराज है। और पर्ची मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से राजस्थान के हालात विकट बना दिए हैं, अपराध बहुत से ग्रसित है राजस्थान की। ये फैसला भाजपा की सरकार लाने का हमारा गलत हो गया। हमारे फैसले पर दिल्ली की तानाशाही ने गलत निर्णय थोप दिया। डबल इंजन की सरकार है, चुनौती बहुत ज्यादा है कांग्रेस के सामने। कौन सी डबल इंजन की सरकारों की बात कर रहे हो? डबल इंजन फेल हो गए। सवाल करिए ना मोदी जी से, क्या एनर्जी मिल रही है डबल इंजन से? राहत क्या मिल रही है लोगों को? 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या आज महाराष्ट्र में कपास के किसान ने आत्महत्या बंद हो गई? क्या यूपी में गन्ना के किसान की आत्महत्या बंद हो गई? या कर्ज के भार से दबा किसान अपनी कुर्की के भय से आत्महत्याएं जो देश के कोनों कोनों में यदा कदा कर लेता है, वो आत्महत्याएं रुक गई? आमदनी दुगनी कर देंगे। आपने 1000 दिन इस मुल्क के प्रोग्रेसिव किसान को सड़क पर बैठे बैठे 1000 लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। आपके पास संवेदना है किसान के प्रति? एन कैन हुक एंड कुक राज चाहिए, और उसके लिए सारी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल सत्ता का कवच बनकर खड़ी हो जाए। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या चुनाव आयोग? डेमोक्रेसी का खून कर रहे हो आप। देश समझ रहा है, और अभी बाल बाल बच गए हैं वोट चोरी से, वरना विदाई तय थी और विदाई का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। मैं समझता हूं इसकी शुरुआत अंता से हो जाएगी। नरेश मीणा आपका काफी करीबी रेड़ा है, व्यक्तिगत संबंध भी है और सामने बे है, और चुनाव प्रचार भी थे करवा लाग रहा हो जहाँ कांग्रेस की तरफ हूँ। बीच में एक पोस्टर के मायने फोटो भी डाली भी बाद में थे, जवाब भी को दियो हो। लोग कहीं समझ पा रहा है? लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करना मेरा धर्म है।
जहां तक नरेश मीणा का सवाल है व्यक्तिगत संबंधों का, आपने देखा नहीं क्या, माधवराव जी कांग्रेस में हुआ करते थे, राजमाता साहब माँ बेटे अलग अलग, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी में, ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस से मिनिस्टर। ये विचारधाराएं पारिवारिक लोगों को भी अलग अलग दिशा में कर देती है। तो निजी संबंध तो इनके सामने बहुत छोटी बात है ना। इसलिए वो नरेश अपने चुनाव लड़ रहा है, मेरे संबंध हैं, सब कुछ है, पर इसका मतलब आशय ये तो नहीं होता कि मैं राजनीतिक विचारधारा को तिलांजलि देके खूंटी पे टांग कर उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाऊं। मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। जी हाँ, अभी गांव के मायने थारो स्पीच हुई हो और वो स्पीच थे, बात करी सिर्फ डबल इंजन सरकार की, मोदी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, लेकिन अंता का प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया जी, बाको नाम थारे भाषण में भी को नहीं हो। जब मैं यहाँ भाषण कर रहा हूँ कि बीजेपी को हराओ और कांग्रेस को जिताओ, तो कांग्रेस से क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या? यहाँ पे चुनाव तो प्रमोद जैन भाया ही लड़ रहे हैं ना। प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए। राजस्थान का मुद्दा अभी मायने को नहीं दिखा जी, यहाँ बात करा तो केंद्र का मुद्दा चल रहा है, राजस्थान के मायने कई मुद्दा के ऊपर कांग्रेस आगे जा रही है, बीजेपी की आवनी मुकाबलो है। गिनती है क्या? मरे हुए मीडिया से मैं सवाल करना चाहता हूं, आप तो यूट्यूबर हो, गिनती है क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट की? हमने राजनीति में ये देखा है कि एक मुख्यमंत्री होता है जो सेंटर की मर्जी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से शासन चलाता है, उसके नीचे अपना चीफ सेक्रेटरी डीजी होता है जो शासन की कमान संभालता है। आज तो स्थिति ये हो गई, सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में एक चीफ सेक्रेटरी बैठता है और उसको सेंटर के सेक्रेटरीट में राजस्थान सेल करके एक आईएएस कनेक्ट होता है और उस चीफ सेक्रेटरी की मॉनिटरिंग में चीफ मिनिस्टर काम करता है। आप खून कर रहे हो यार डेमोक्रेसी का। कौन सी स्टेट की बात कर रहे हो? कोई स्टेट है? आज गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कुछ हैसियत है मुख्यमंत्रियों की? अमित शाह के सामने चप्पल उतार कर खड़े होने की स्थिति से ज्यादा कुछ हैसियत बची है क्या? चीफ सेक्रेटरी सीधा ऊपर स्टेट सेल के आईएएस को रिपोर्टिंग करता है, वो अमित शाह को रिपोर्टिंग करता है, मुख्यमंत्री झुंझुनों की तरह घूमता रहे। ये डेमोक्रेसी का जो खून कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये तानाशाही जिस प्रकार की व्यवस्था, ये भारत जैसे राष्ट्र में अधिक समय तक नहीं चलने वाली। क्या लगता है अंता ये चुनाव है, इसमें बीजेपी अपना पावर नहीं दिखाएगी? बीजेपी की दम खत्म हो गई है, खत्म हो गई। वसुंधरा जी को खत्म किया, बीजेपी खत्म। तो ये आपने साथ में प्रहलाद जी गुंजल और बताया कि मैं पार्टी का साथ कमाइन हूँ, कांग्रेस का साथ कमाइन हूँ जी हाँ, पार्टी को निर्णय भी मैं। धन्यवाद, राम राम साहब।